इवनिंग। तरुण तिवारी जी हमारे साथ हैं और जो कि जिला अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, और सामाजिक कार्य के साथ साथ इनकी रुचि शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास की तरफ ले जाने का जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो तिवारी जी, हम आप लोगों से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस विद्यालय की जो स्थापना है वो शिक्षा के क्षेत्र में एक छोटी सी शुरुआत है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कालपी में ही वेदव्यास का जन्म हुआ, जो कि पूरे विश्व के प्रकांड विद्वान हैं। उनके बारे में कुछ बातें हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सामान्य रूप से हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई करी, लेकिन ये कह सकता हूं कि इस उनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली में बैठ के अगर मैं उनको ना याद करूं तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि वेदव्यास के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, वेदव्यास के बारे में बताने उनके बारे में बताने का मतलब है कि सूरज को दिया दिखाना। जी, वो हमारे इस धरती के, मैं अकेले भारत की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे धरती की बात करूंगा। ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे जो सनातन धर्म की जो हमारे वेद हैं उनकी संरचना करी, उनका जो है उन्होंने लिखा, और इसी धरती पर और ये मेरे लिए पूर्ण सौभाग्य की बात है कि हम उसी धरती पे हम आज बैठे हुए हैं, यहीं हम पैदा हुए और कालपी में बैठ के उन्होंने रचना की। वेदव्यास के बारे में तो ज्यादा अधिक जानकारी तो हमें भी नहीं है, लेकिन उतना मैं जानता हूँ कि वेदव्यास जी एक बहुत बड़े ऋषि महर्षि हुआ करते थे, और जिनको सनातन धर्म की और पूरी जो एक विस्तृत जानकारी हुआ करती थी वो उन्होंने, और कैसे हमें अपने धर्म को और कैसे समाज को शिक्षित बनाना है, ये उनके एक विशेष उनका वो रहा। बहुत बड़ी बात है यही। एक्चुअली जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल एक छोटा सा प्रयास है उसी कड़ी को जोड़ने का। चूंकि आप लोग व्यापार मंडल के माध्यम से पूरे जिले में जुड़े हुए हैं, इस विद्यालय की थोड़ी बहुत जानकारी आप तक भी पहुंची होगी। बिल्कुल। आप अपनी तरफ से इस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं, बाकी बहुत सारे लोग कर रहे हैं और हम लोग भी उसी काम को आगे बढ़ाने के प्रयास में लगे हैं, तो ऐसी कौन सी मूल बातें हैं, ऐसी कौन सी अपेक्षाएं हैं इस बुंदेलखंड की जो इस विद्यालय को सही दिशा दे पाएगी? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके विद्यालय को इस बात का धन्यवाद दूंगा जो आप लोगों ने, जो मेरे पास पत्र आपके द्वारा पहुंचा उसमें जो लिखा हुआ है कि 10 विद्यार्थियों को आप निःशुल्क शिक्षा देंगे। ये बड़ी अच्छी बात है, और इसी तरीके से अगर हर स्कूल और हर शिक्षक अपने एक उसमें ध्येय में शामिल कर ले कि हमें 10 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी है, तो मुझे नहीं लगता कि जनपद जालौन में कोई व्यक्ति अशिक्षित रह पाएगा। चूंकि है क्या कि हमारा जनपद जालौन उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही पिछड़ा, अति पिछड़ा मान कह सकते हैं बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड में भी अति पिछड़ा जनपद जालौन की स्थिति में आता है। हमारे यहाँ गरीब किसान और मध्यम और छोटे वर्ग के व्यापारी रहते हैं जिनको अपने बच्चों को हाई एजुकेशन दिलाने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस शिक्षा का जो एक गैप था जनपद जालौन का, वो डीपीएस ने यहाँ के पूरा किया। इस बात के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा और आपकी प्रबंधन समिति का भी आभार व्यक्त करूंगा कि आप आज जो शिक्षा जगत में चल रहा है अपनी संस्कृति को दूर करके और दूसरी संस्कृति को अपने यहाँ लाना, ये बहुत विकृतियां हैं, लेकिन आपने जो आज यहाँ रखा कि महर्षि वेदव्यास जी के का जिन्होंने आपने पुरस्कार रखा, ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे भी इस बात में बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग इस तरीके का कार्यक्रम मैनेज कर रहे हो। मेरा भी मानना ये है कि हम अपनी संस्कृति से दूर अगर जाएंगे तो कभी भी आप देख लीजिएगा, पुरातत्व में भी आप जाएंगे तो हमारे देश में नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी उस समय रही जहाँ जब शिक्षा का कोई एक वो नहीं था। वहां से हमारे जो है जो आचार्य, जो शिक्षक चाणक्य और आर्यभट्ट जैसे शिक्षकों का जन्म हुआ, जिन्होंने इस देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में गणित की संरचना अगर किसी ने की तो आर्यभट्ट ने की। जी, आज हम इस बात से बड़े दुखी हैं कि हमारा युवा वर्ग और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उस तक ये बात नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि हम लोग एक दिशा से भटक चुके हैं।
तो मेरा आपको सलाह ये है कि शिक्षा, हम किसी भी देश की शिक्षा को गलत नहीं मानते, लेकिन मेरा साथ में एक व्यक्तिगत मेरा एक अनुभव और मेरा सुझाव आपके लिए ये है कि हम आपकी शिक्षा मतलब दूसरे की शिक्षा अपने अंदर ग्रहण करें, लेकिन अपनी शिक्षा से विमुख ना हो। नहीं तिवारी जी, मैं आपको एक इस बात का दिलासा दिलाता हूँ और पूरा विश्वास है, क्योंकि हम उसी दिशा में हैं। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल सिर्फ एक जालौन डिस्ट्रिक्ट तक सीमित नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के हर कोने तक सीमित है। इसमें न जाति की बात होती है, न धर्म की बात होती है, न किसी भी विशेष किसी धर्म विशेष की हम बात करते हैं। हमने इससे पहले एक कार्यक्रम किया और ग्रीस के जॉन हार्ट, जो कि भाई धर्म कह सकते हैं क्रिश्चियन है, लेकिन उन्होंने जो बातें बोली, एक ग्रीस में बैठा हुआ, इस देश से बाहर बैठा हुआ व्यक्ति जब उरई के बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे थे, जब वो बातचीत कर रहे थे, तो एक ही बात उन्होंने बोली कि हिंदुस्तान एक विविधताओं का देश है, हिंदुस्तान में बहुत कुछ ऐसा है जो पूरे विश्व में नहीं है। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं, अभी हम एक अगला और प्रयास कर रहे हैं कि ब्राजील से प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी की, वो हिंदुस्तान के बच्चों से बात करना चाहती हैं, और खासकर हिंदुस्तान के उन बच्चों से बात करना चाहती हैं जो दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई में नहीं है। तो बहुत जल्दी ही हो सकता है फरवरी के बीच में हम एक ऐसा कार्यक्रम फिर से आयोजित करेंगे जहां से हम उनको ब्राजील से लेकर के आप सबसे बात करा सके। एक प्रश्न मेरा और है कि जो लोग सामाजिक पृष्ठभूमि में जुड़े हैं, उनकी क्या नैतिक जिम्मेदारी है, और अगर नैतिक जिम्मेदारी है तो वो अपना कितना योगदान दे पा रहे हैं कि भाई शिक्षा को प्रोत्साहित करें। ठीक है, व्यापार प्रोत्साहित हो, लेकिन साथ साथ एक जो सर्वांगीण विकास की शिक्षा है, मैं थोड़ी सी कमी मानता हूं कि लोग अपने आप को पीछे क्यों छोड़ रहे हैं इस वेदव्यास की धरती पे। क्या आप नहीं मानते हैं कि नैतिक हमारी जिम्मेदारी कि हम लोग शिक्षा को प्रोत्साहित करें, सारे लोग मिलकर? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम लोगों का दायित्व बनता है, हमारा ये दायित्व है कि हम आने वाली जो भी हमारी पीढ़ी है उसको शिक्षित कैसे करें, इस बारे में हमें भी विचार करना है। और जो बच्चे के माँ बाप हैं या जो बच्चे के गार्जियंस हैं, उनको ये विशेष ध्यान देना कि हमारे बच्चे कैसे आगे डेवलप करें और उनकी शिक्षा कैसे अग्रसर हो। चूंकि है क्या कि जो चाहे किसी भी आप देश में चले जाओ, जो स्कूल प्रशासन होता है, कॉलेज प्रशासन होता है, गुरुकुल जिसको हम लोग अपने उसमें बोलते हैं, तो गुरुकुल का भी एक फर्ज मतलब एक वो बनता था कि गुरुकुल से ही एक उसके छात्र के जीवन का विकास होता है। तो चूंकि महत्व हमारे जीवन में गुरुकुल का पहले भी बहुत था और आज भी बहुत है, तो जो हम सलाह आपको देंगे, चूंकि हमारे जनपद जालौन में इस बुंदेलखंड क्षेत्र में जो अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे एक बार, तो हमारे जो बुजुर्ग माता पिता थे उनको शिक्षा के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, और शायद है कि हम लोग भी जो हम लोगों ने जो शिक्षा ली है वो उनकी अज्ञानता के कारण ही हम लोग आगे बढ़े, और जितना जानकारी हमें गुरुकुल से मिली वही जानकारी हमारे पास है। लेकिन अब चूंकि वो जानकारी हमारे पास है तो वो हम अपने बच्चों को देंगे, और गुरुकुल जितना उनको अच्छा से पढ़ा पाएगा या ट्रीट कर पाएगा वो उनकी उसके ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और मिलके कुछ और एक बड़ा कार्यक्रम। हम तो चाहते हैं कि आपके कॉलेज से हमारे देश के कई विवेकानंद निकले, कई आर्यभट्ट निकले, जिससे कि हमारे देश का एक बार फिर से विकास हो। हम लोग पहले विश्वगुरु थे, बीच में कुछ कुरीतियों के कारण हम लोग नीचे आ गए, लेकिन एक बार जब हम लोग फिर से प्रयास करेंगे अपनी संस्कृति को, अपनी शिक्षा को आगे ले देखिए, आप लोगों की एक मुझे लग रहा है सहयोग भावना है हमारे हम लोगों के अंदर कि आप लोगों के साथ आपको इस शिक्षा जगत में अग्रणी करने के लिए मेरे जितने सहयोग की आवश्यकता हो मैं पूरे तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात का मुझे लग रहा है कि पूरी टीम को इस बात की बहुत